आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम लोग को ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे इस एनिमे के अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो फिर एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 9 में हम लोग देखते हैं कि जूलियस काफी समय बाद अब घर आया है, जिसे देखकर स्क्लेन अब काफी ज्यादा खुश होता है। वो अब हायरिन से भी कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, जिस पर हायरिन भी कहने लगता है कि पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था उस टाइम से तुम काफी बढ़ चुके हो। तभी वहाँ सू आ जाती है, जिसे देखकर जूलियस अब उसे कहता है कि तुम भी सही लग रही हो। ऐसा बोलने के बाद वो स्क्लेन से कहता है कि तुम्हारी छोटी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अगली बार मैं वापस कब आ पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी एम्पायर में जा रहा हूँ। देख कर लगता है कि डीमंस वॉर चालू करने वाले हैं। जो सुनकर स्क्लेन अब उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अपना ख्याल रखना। तो हायरिन सब स्क्लेन से कहता है कि चिंता मत करो, मैं जूलियस को अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फे भी आ जाती है, जिसे देखकर जूलियस अब हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी बढ़ भी चुकी है। जिसके बाद अब स्क्लेन अब जूलियस को बताता है कि थोड़े समय पहले अर्थ ड्रैगन ने हमारे ऊपर हमला किया था और फे ने हमारी जान बचाई। ये सुनकर जूलियस अब उसका शुक्रिया करता है। जूलियस अब स्क्लेन से कहता है कि कितनी ज्यादा कोइंसिडेंट की बात है कि एक ही जगह की दो चीज यहाँ पर है, एक तुम्हारे पास है और एक मेरे पास है। मेरे पास ये स्कार्फ है जो कि हमारी मोम की आखिरी निशानी है। मरने से पहले उन्होंने ये स्कार्फ बनाया था। ये स्कार्फ एक ऐसे सिल्क से बना है जो कि एक स्पाइडर मोस्टर का था। उस स्पाइडर मोस्टर को टेराटैक्ट कहा जाता है। हायरिस भी अब कहने लगता है कि देख कर लगता है कि जो टेराटैक्ट्स के वेब है वो स्किल से बनते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। जो सुनकर स्क्लेन कहता है कि तो फिर जूलियस के पास ये सील कैसे है। तो अब हायरिस कहता है कि 15 साल पहले कुछ एडवेंचर्स ने इन्हें कलेक्ट किया था। जब उन लोगों ने टेराटैक्ट का घर जला दिया था तब वहाँ पर सील के कुछ बॉल्स मिले थे उन्हें, और वो काफी अच्छे से बिके थे। वहीं पर अब जूलियस कहता है कि हमें उस जगह से ड्रैगन एग भी मिला था और उसी ड्रैगन एग से फे निकली है। ऑलराइट, तो अब इससे हम लोग को पता चलता है कि जो वाकाबा की स्टोरी अभी हम लोग देख रहे हैं वो अब से 15 साल पहले की स्टोरी है। आई नो अब तुम लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होगे, पर टेंशन मत लो, अगले एपिसोड के अंदर तुम लोग को अच्छे से मैं समझा दूंगा कि आखिर स्टोरी क्या चल रही है। चलो एपिसोड में वापस आते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि हायरिन सब जूलियस से कहता है कि चलने का समय आ गया है। तो वो भी अब जाने लगता है, जो देखकर स्क्लेन अब जूलियस से कहता है कि क्या सही में हमें डीमन से लड़ना होगा। तो जूलियस कहता है कि अगर हम लोग चीजों को बिना फाइटिंग के सेटल कर देंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा, पर अगर हमें शांति लानी है तो हमें वॉर करनी ही होगी और कोई तरीका ही नहीं है। हम लोग को एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहाँ पर सभी लोग खुशी खुशी रह सके, और जब तक मैं मर ना जाऊँ ऐसी ही दुनिया बनाना मेरा एक गोल है। जब चीजें सेटल हो जाएगी तो मैं जरूर से वापिस आऊंगा। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं ठीक है, ये एक प्रॉमिस है। जिसके बाद अब जूलियस वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में वापिस से वाकाबा को दिखाया जाता है, जिसने टाइम रहने से पहले उस ड्रैगन के अटैक से बचकर एक ऊंची छलांग लगा दी है, जिसकी वजह से अब वो उस ड्रैगन के ऊपर आ जाती है और वो फिर से उसके ऊपर वही वेनम बॉम्ब फेंक देती है और साथ में वो उसके ऊपर रोड अटैक भी कर देती है और वो सीधा हमला उसे लग भी जाता है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन की आवाज थोड़ी सी पूरी होने लगती है। वहीं पर ऐसा करते हुए वाकाबा का एक हाथ भी कट जाता है। वहीं पर वो वापस से ड्रैगन अब लावा के अंदर चला जाता है। जो देखकर वाकाबा कहने लगती है कि मैंने जो अभी अपनी स्किल का यूज किया वो था फैंटिज्म, जिसका यूज करके मैंने अपना इल्यूशन बना दिया था। ये मेरा एक सीक्रेट वेपन था जिसे मैं यूज करने के लिए काफी समय से वेट कर रही थी। जब वो ड्रैगन का हमला मुझे लगने वाला था तभी मैंने उससे पहले एक इल्यूशन लगा दिया था, जिसकी वजह से मैं बच गई। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं प्राइड के साथ ही जीऊंगी। मैं प्राइड की रूलर हूँ। तभी बचाने से वो देखती है कि वो ड्रैगन अब लावा से निकलकर वापस से बाहर आ जाता है। जो देखकर वाकाबा कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि मेरी एचपी अभी 1 पर है। मैं स्किल की वजह से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो अगर मुझे एक भी हमला लगेगा तो मैं मर जाऊंगी। वही हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन के पास तो इतना भी दम नहीं होता है कि वो वाकाबा की तरफ पहुंच ही नहीं पाता है। जो देखकर वाकाबा कहती है कि यही तो मेरा मौका है, जो कुछ भी होगा मैं करूंगी, लेकिन मैं इस ड्रैगन को हरा दूंगी और मैं अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करूंगी। समय आ गया मेरे दूसरे सीक्रेट वेपन को यूज करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो अपने माइंड 1 को तैयार कर लेती है और अब वो अपने दूसरे माइंड से भी कहती है कि तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी तभी हम मैजिक को यूज कर पाएंगे। तो वो पर्सनैलिटी भी अब मान जाती है वाकाबा की मदद करने के लिए और अब वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कि वाकाबा अब एबिस मैजिक लेवल 1 को यूज कर पाती है। वो एक डार्कनेस मैजिक हेल गेट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वाकाबा जैसे उसे यूज करती है एक गेट वहाँ पर निकल कर आ जाता है जो कि अपने अंदर सारे लावा को खींच लेता है। उसे वापस से यूज करने के बाद वाकाबा कहती है कि ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब हम लोग देखते हैं कि क्योंकि लावा जा चुका है इसके से फायर ड्रैगन की अब हेल्थ और भी ज्यादा कम हो जाती है, पर फिर भी वो अभी तक हारा नहीं है। जो देखकर वाकाबा कहती है कि अगला हमला ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। हम लोग अब देखते हैं कि वो ड्रैगन अब उसके ऊपर सीधा हमला करने के लिए आ जाता है। जो देखकर वाकाबा अब डिसाइड करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अब जल्दी से डिसाइड कर लेती है और अब वो काफी ऊंची छलांग लगाकर एक काफी बड़े वेब को निकालकर उसे पकड़ लेती है और अब वो अपने नुकीले हाथों का यूज करके उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है, जिसके से हम लोग अब देखते हैं कि वाकाबा का लेवल अब 15 से इंक्रीज होकर 19 हो जाता है। साथ में अब उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी मिल जाता है। इसके बाद अब वाकाबा को पता चलता है कि उसे अब इस ड्रैगन को खींच कर लेकर जाना होगा और अब अपने वेब का यूज करके उस ड्रैगन को खींचने लगती है। अगले सीन में अब हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है, जिससे अब पता चलता है कि इस लैबिरिंथ के अंदर एक ड्रैगन मर गया है। वो
वो अब कहने लगता है कि शायद से ये उसी ने ही किया होगा। नहीं, उसने नहीं किया होगा, वो अकेले ही खुद से एक्शन नहीं लेगी, लगता है मुझे खुद ही जाना होगा और पता लगाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर पिविलीज को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाकाबा को हैवी ईवल आई भी मिल जाती है। ये देखकर वो कहती है कि काफी अच्छा है, इस स्किल का यूज करके मैं दुश्मनों को थोड़ा कमजोर कर दूंगी और फिर कर्स और पैरालाइज ईवल आई का यूज करके मैं उन्हें काफी आराम से खत्म कर दूंगी। मेरी ट्रिपल आई ईवल काफी ज्यादा कमाल की है, मैं एक बिल्कुल डीमन लॉर्ड की तरह बनने लगी हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथों का यूज करके उस ड्रैगन के स्किल्स को तोड़ने लगती है और अब उस ड्रैगन को कुछ खाने की कोशिश करती है। पर तभी वाकाबा के डिटेक्शन में अब एक अजीब सी रीडिंग उसे सेंस होती है, जो देखकर वो कहती है कि ये पहली बार है, पर मैं पता लगा सकती हूँ कि कोई टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा है। वो चीज यहीं पर ही आ रही है। वो पर्सन स्पेशल मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और क्योंकि इस जगह पर सिर्फ अकेले मैं ही हूँ, लगता है वो पर्सन मुझे से मिलने आ रहा है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही बंदा आ जाता है। वाकाबा उसके ऊपर अप्रेजल भी यूज करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा कर ही नहीं पाती है। जो देखकर वो समझ जाती है कि यह बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, पर अब वो सोचती है कि मुझे लगता है कि यह बंदा मेरे ऊपर हमला करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा अब वाकाबा से कुछ कहने लगता है, पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से वाकाबा अब बिल्कुल भी कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। तभी अब अचानक से उस जगह पर एक स्मार्टफोन आ जाता है, जिसे देखकर वाकाबा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया के अंदर स्मार्टफोन क्या कर रहा है, और तो ये स्मार्टफोन कहीं से भी आ गया है, मेरे डिटेक्शन स्किल को भी इसके बारे में नहीं पता चला। तभी हम देखते हैं कि वो स्मार्टफोन अब एक्टिवेट हो जाता है और अब उसमें से आवाज आती है, हेलो, मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर डी। ये सुनकर बंदा अब उस फोन को उठा लेता है और अब वो उस डी पर्सन से बात करने लगता है। जो देखकर वाकाबा एक्साइटेड होकर कुछ कहने लगती है, जो सुनकर डी अब उसे कहता है कि छोटी सी स्पाइडर जरा चुप हो जाओ। तो वाकाबा भी अब चुप हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डी और वो बंदा आपस में कुछ बात करते हैं और वो बंदा भी डी की बात को समझ जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वाकाबा कहती है कि आखिर ये क्या था, जिस पर डी अब उसे कहने लगती है कि मैंने अपने इस दोस्त से बात कर ली है और चिंता मत करो, ये तुम्हारे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लेगा। ये सुनकर वाकाबा सोचती है कि आखिर ये पर्सन कौन है जो कि मुझसे बात कर रहा है। तो वो पर्सन कहती है, मैं डी हूँ। ये सुनकर वाकाबा अब हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो मेरी मन की बात सुन रही हो, ये तो प्राइवेसी ब्रीच है, इसका मतलब तुम मुझे मॉनिटर भी कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मॉनिटर तो नहीं, पर मैं तुम पर निगरानी रख रही हूँ, मैंने तुम्हें गिफ्ट में एक विजडम स्किल भी दी है। जो सुनकर वाकाबा अब कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो डी कहती है कि चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बात यह है कि मैं अपने आप को एंटरटेन कर रही हूँ। इस समय पर तुम इस दुनिया के सबसे इवल गॉड से बात कर रही हो। मैं इवल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लोगों के स्ट्रगल और सफर देखने में काफी मजा आता है। जो सुनकर वाकाबा कहती है कि इसका मतलब ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए बनाई गई है। तो डी कहती है, नहीं, मैं तो इस दुनिया के लिए एक आउटसाइडर हूँ। जो सुनकर वाकाबा कहती है कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। जिस पर डी कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो चीजें बोरिंग हो जाएगी, वहीं पर ऐसे ही रहना जिससे कि मैं एंटरटेन हो सकूं, तब शायद से मैं तुम्हें आंसर दे दूं जो कि तुम्हें चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो स्मार्टफोन अब वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर वाकाबा अब सोचने लगती है कि ये डी तो कितनी ज्यादा सेल्फिश है। और अब अगले सीन में हम लोग को डीमन लॉर्ड कैसल में डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसने अब मीटिंग शुरू कर दी है। हम लोग अब देखते हैं कि मीटिंग में डीमन लॉर्ड के सभी जनरल्स आए हुए हैं अपनी अपनी रिपोर्ट देने के लिए। पहली कॉप्स का कमांडर कहता है कि हमारी जो आर्मी है वो रेंजेड एम्पायर के पास में लगी हुई है और ऑर्डर मिलते ही हमला करने के लिए तैयार है। इसके बाद अब दूसरी आर्मी की कमांडर भी कहती है कि हमारी आर्मी भी तैयार है, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी डिले हो जाए, जिससे कि मैं अपने ऑपरेशन थोड़े और ज्यादा कर सकूं। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें कितना समय चाहिए, जिस पर वो कहती है कि 2 से 3 दिन। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है, कोशिश करना कि हमारा जो हमला है वो कमजोर न पड़े। तो वो लड़की भी अब कहती है ठीक है। जिसके बाद अब तीसरी आर्मी का कमांडर कहता है कि क्या हम लोग सही में वॉर में जाएंगे, क्या और कोई तरीका नहीं है। जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर और कोई तरीका होता तो हम लोग उसी को चूज करते हैं। तो डीमन लॉर्ड अब कहती है कि लेकिन एक तरीका है, लेकिन उसके लिए पूरी थर्ड आर्मी को पूरी तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा इस दुनिया के लिए। ये सुनकर थर्ड आर्मी का कमांडर अब थोड़ा सा डर जाता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड अब उसे कहती है ठीक है, चलो फिर हम लोग इसी ऑप्शन को चुनेंगे। तो बंदा अब उसे कहता है नहीं, ऐसा मत करो। तब एक और कमांडर दूसरे बंदे यानी कि उसी से कहने लगता है कि आखिर तुम डीमन लॉर्ड को सर्व क्यों करते हो इतना, उसने तुम्हारी लॉयल्टी पाने के लिए आखिर ऐसा किया ही क्या है। ये सुनकर दूसरा कमांडर गुस्सा होता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, डीमन लॉर्ड को थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करो, चाहे कोई भी हो, हमें डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को ओबे करना ही होगा। जो सुनकर वो कमांडर कहने लगता है कि लेकिन मैं इस डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स नहीं मानूंगा। ये सुनकर कमांडर गुस्सा हो जाता है और वो दोनों ही कमांडर आपस में लड़ने वाले होते हैं। पर तभी बचाने से वो लोग फील करते हैं कि वो लोग अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डीमन लॉर्ड ने एक स्ट्रिंग का यूज करके उनकी बॉडी को रोक लिया है। वो उनसे कहती है कि क्या तुम लोग लड़ना बंद कर सकते हो। इसके बाद वही बंदा अब उन लोगों से कहने लगता है कि डीमन लॉर्ड का टाइटल किसी के पास भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि उस डीमन लॉर्ड के टाइटल जिसके पास है उसके पास पावर हो। इसके बाद अब डीमन लॉर्ड अब उन दोनों कमांडर से कहने लगती है कि अगर तुम लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो सुनकर वो लोग अब डर जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। तो डीमन लॉर्ड भी अब उन्हें छोड़ देती है। जिसके बाद वो सभी लोग अब अपनी रिपोर्ट को पूरा करते हैं। सभी आर्मी के कमांडर्स कह रहे होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
हम लोग हमला करने के लिए तैयार हैं। वहीं पर 10th कॉर्प्स की लीडर भी कहने लगती है कि हाँ कोई भी इशू नहीं है। जो सुनकर डीमन लॉर्ड अब कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर वॉर को शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद सभी कमांडर्स अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तभी डीमन लॉर्ड के पास वही बंदा आ जाता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तो बंदा कहता है हाँ मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम लोग ऐसी अरेंजमेंट में आएंगे। तो डीमन लॉर्ड भी कहती है हाँ हम लोग ऐसे बैठे रह नहीं सकते हैं, हम लोग को फाइट करनी होगी और जो हीरो है वो मरने वाला है और स्क्लेन के लिए भी मुझे काफी बुरा लग रहा है। अगले सीन में हम लोग को जूलियस को दिखाया जाता है, जिससे अब डीमन के प्लान के बारे में पता चल जाता है और अब वो भी वॉर में लड़ने के लिए चला जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को स्क्लेन को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में अब पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके पास हीरो का टाइटल आ जाता है, साथ में उसे हीरो की सारी स्किल्स भी मिल जाती है, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है और कांपने भी लगता है। जो देखकर टीचर अब उसे कहते हैं कि क्या हुआ। वहीं पर स्क्लेन तो अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। जो देखकर कार्नेटी अब उसे कहती है क्या हुआ। वहीं पर स्क्लेन अब सोचता है कि आखिर ये तो इस बात की सेंस ही नहीं बन रही है, क्योंकि एक दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन के पास हीरो का टाइटल होता है और वो टाइटल कभी भी बदला नहीं जा सकता है। पर वो टाइटल तब बदला जा सकता है जब वो हीरो मर जाता है। ये नहीं हो सकता है, कह दो कि ये झूठ है, जूलियस नहीं मर सकता है। इस चीज के बारे में वो सोचकर पागल हो जाता है और अब वो चिल्लाने लगता है, जो देखकर सभी लोग अब उसके पास पहुंच जाते हैं। स्क्लेन को अब विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उसका भाई अब मारा जा चुका है और अब हीरो का टाइटल उसके पास आ चुका है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज अब दूर फे को भी सुनाई दे जाती है। अगले सीन में हम लोग को एक रेगिस्तान जैसा एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सही में वहाँ पर तो जूलियस का सामान पड़ा है और उसकी आर्मी का भी। जूलियस का वहाँ पर स्कार्फ भी पड़ा होता है, जो देखकर हम लोग अब समझ सकते हैं कि जूलियस अब मारा जा चुका है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगला एपिसोड बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि अगला एपिसोड काफी ज्यादा प्लॉट ट्विस्टिंग होने वाला है। और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।